अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 795 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और मैक्सिमम गई थी 1447 पॉइंट और मिनिमम 470 पॉइंट प्लस गई है और ओपन ही 470 पॉइंट प्लस हुई थी मार्केट। वॉल्यूम पिछले 4 दिनों से ज़्यादा आज वॉल्यूम है, कंसेक्यूटिव वॉल्यूम बढ़ रहे थे और आज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। आज हुआ है जी 401 मिलियन का, ठीक है। कल 301 मिलियन का था, उससे पहले 274 मिलियन का था, आज 401 मिलियन का काम हुआ है। वैल्यू भी इसी तरह आज बहुत बढ़ गई है, वैल्यू 29 बिलियन का आज काम हुआ है। और मारी की बात, अच्छा टॉप कंट्रीब्यूटर्स के अंदर सबसे पहले मारी है। मारी की वजह से इतनी ज़्यादा मार्केट आज प्लस हुई है। मारी मतलब आज स्टॉक ऑफ द डे है और उसी के अंदर सबसे ज़्यादा काम हुआ है। सिस्टम, फौजी फर्टिलाइज़र, पीपीएल, हब पावर, इन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है एंग्रो एच, यूबीएल, बैंक अल अबीब, बैंक ऑफ पंजाब, टीआरजी। एंग्रो एच को मैं अभी इसी वक्त डिस्कस कर लेता हूँ कि एंग्रो एच बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस आती हैं लोगों को कि आप एंग्रो एच ले लें, एंग्रो एच ले लें, लेकिन मोमेंटम, सबसे बुरा मोमेंटम जो है वो एंग्रो एच का है। वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकती है ये, अगर आपको पैसों की ज़रूरत ना पड़े आने वाले मुस्तकबिल में, यानी कि जो भी नियर फ्यूचर के अंदर अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है और आप तसल्ली से काम कर सकते हैं, यानी कि आप पैनिक नहीं होते और नीचे एवरेज भी कर सकते हैं 10% के बाद, 15 हर 10-15% के बाद एवरेज भी कर सकते हैं, तब आप एंग्रो एच लें। अदरवाइज़ अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं और कुछ दिनों में ही आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी एंग्रो एच आपको 25-30%, 40% का मूव दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता मोमेंटम को देखते हुए। तो आपको, अगर आप के अंदर सब्र है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ठीक हो गया जी। मैंने कहा साथ साथ निपटाता चलूँ। उसके बाद है जी हमारे पास, हम चार्ट को हम डिस्कस करते हैं। 15 आज एवर हाई लगा है जी, ठीक है। एवर हाई आपका लगा है 1,19,421 और एवर हाई क्लोज भी हुआ है 1,18,769। तो ये खुशी की बात है। लेकिन मेरे आज कोई जर्नल पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ये भी साथ साथ मैं आपको बता दूं कि C100 इंडेक्स अगर मैं डेली 15 मिनट के चार्ट पे देखूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट ने किया कि आज पहले 15 मिनट में ही जो उसने करना था वो कर दिया उसने। तकरीबन 1500-1600 पॉइंट की जो तेज़ी नज़र आई है आपको, ये पहले आधे घंटे में इसने काम कर दिया। उसके बाद ये मार्केट सारा दिन प्रेशर में रही और आखिरी आधे घंटे में तकरीबन मार्केट थोड़ी सी बेहतर होकर बंद हुई है, ठीक है। तो मिला जुला रुझान था मार्केट में और जो मेरा पुराना जो जर्नल चल रहा है उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मारी की वजह से ही कुछ नेशनल रिफाइनरी, मारी, इस तरह के आइटम्स जो हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही सिर्फ फ़र्क पड़ा है। तो सबसे पहले मैं चार्ट डिस्कस कर, हम वो जो हमारी कैटेगरीज है उसको हम डिस्कस करते हैं जी। और आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख के मुताबिक सबसे पहले अलर्ट कैंडल्स, सिनर्जी की अलर्ट कैंडल बनी है। सिनर्जी मुझे पता नहीं, मैं आपको बार बार बताता था कि मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो सिनर्जी ने आज परफॉर्मेंस दी है और दबा के परफॉर्मेंस दी है। सारे समझ लें कि उसने अपने लेवल्स को क्रॉस करता चला गया आज। HTL की अलर्ट कैंडल बनी है, NRL की अलर्ट कैंडल बनी है, PRL की, सिस्टम की, ये अलर्ट कैंडल्स हैं। बाकी जो मैंने ब्लू हाईलाइट किए हुए हैं ये स्टॉक्स मेरे पास चल रहे हैं, तेज़ी में हमारी बाइंग चल रही है इसके अंदर। इसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो मैं एक ही जवाब है कि ये आइटम्स तेज़ हैं, अच्छे हैं, ठीक है। और नए जो आइटम जो ग्रुप कैटेगरी A और A+ में आए हैं, जो कि हाईलाइटेड नहीं हैं, इनमें से सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 जिनकी अलर्ट कैंडल्स बनी हैं वो अभी बेहतर हैं, बाकियों में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये हो गया जी हमारी कैटेगरीज। उसके बाद हम ट्रेड की तरफ जाते हैं। तो ट्रेड में आप देख सकते हैं कि इस वक्त DG खान 14%, मैपल लीफ सीमेंट 17%, नेशनल फूड 11%, पाक इलेक्ट्रॉन 12%, स्विनार 14%, 10% फौजी सीमेंट, 7% PSO, 13% मारी में फ़ायदा हो रहा है जी। और बाकी छोटे छोटे प्लस माइनस चल रहा है मार्केट में। और OGDC में 3%। तो यही सूरत हाल है जी इस वक्त। ये जर्नल बड़ा कीमती है, जर्नल को कोई खास नहीं फ़र्क पड़ा आज मार्केट कितनी प्लस हुई है, लेकिन मेरे जर्नल को कोई खास नहीं फ़र्क पड़ा, बल्कि 2-3 आइटम डाउन ही हुए हैं, क्योंकि सिर्फ एक ऑयल एंड गैस सेक्टर ही है जिसमें आज थोड़ा सा इजाफा देखा गया है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की आपको ज़रूरत नहीं है मार्केट के हवाले से। अपने स्टॉप लॉसेस को आप मेनटेन करें। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपकी कैटेगरीज में स्टॉक्स आ रहे हैं उनको आप करें, उनको आप फॉलो करें। स्टॉप लॉसेस देखें, मैं बढ़ाता चला जा रहा हूँ।
10% डीजी खान सीमेंट को मैं 10% पे बेचूंगा, अभी 14% पे चल रहा है। इमेज 16% पे चल रहा है, मैं इसको 8% पे सेल करूंगा। तो मैंने इस तरह अपने स्टॉप लॉसेस को भी मेंटेन करके चलता हूँ कि कल अगर मार्केट में कोई डिप्रेशन आता है, कोई मसला मसाइल होता है, तो मेरी इतनी बड़ी जो पोजीशन चल रही है वो बैलेंस रहे, उसके अंदर कोई ज़्यादा मसला मसाइल ना हो। ठीक है जी। और इसके बाद कुछ चार्ट्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मारी का चार्ट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मारी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और पिछले 3-4 दिनों से मैं आपको कह रहा था कि मारी 2 महीने के बाद मैदान में आया है, और मैदान में आते ही इसने मैदान को काबू कर लिया जी, और सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन मारी में मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, और मैं सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग करने वालों से मुखातिब हूँ कि अपने स्टॉप लॉस को इसके अंदर स्टिक रखेंगे तो आप मारी में कामयाब रहेंगे, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। ठीक है। अगर हाँ, स्टॉप लॉस अगर आप छोड़ देते हैं इसके अंदर तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मारी मुझे अच्छा लगता है जी। इसके बाद हम सिनर्जी को डिस्कस करते हैं। सिनर्जी देखें जी, अब सारे इसने आप पूरा ट्रायंगल इसने जो है ना क्रॉस करता हुआ निकल गया है। कल का क्रॉस, अगर कल का हाई क्रॉस होता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले भी इसको बाय कर सकते हैं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म वाले भी इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। और अगर दोबारा ये नीचे आता है तो 7, 7.25 के रेट के ऊपर दोबारा आपको लेना पड़ेगा, तब ये इसकी बैलेंस आउट होगा इसके साथ। ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने स्टॉप लॉस का ख्याल रखें। मोमेंटम ट्रेडिंग करने वाले ही आजकल ट्रेड करें। लॉन्ग टर्म वाले बस जो बाइंग उनकी होनी थी वो हो चुकी है। अब नेक्स्ट फेज़ का इंतज़ार करेंगे कि जब कब वो मंदी आती है, कहाँ पे हम सपोर्ट लेवल के ऊपर हम उनको बाइंग करवाएंगे। अभी फ़िलहाल मेरा लॉन्ग टर्म वालों के साथ इतना कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं कायम हो सका। उसके पीछे रीज़न यही है कि लॉन्ग टर्म को बाइंग कहाँ पर मैं करवाऊँ ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा टाइम भी, रमज़ान चल रहा है, थोड़ी सी टाइम का इशू था, और कुछ और कमोडिटीज़ हैं जिसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा था स्ट्रेटजीज़ के हवाले से। तो बहरहाल आपको जल्दी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ खबरें मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।